हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवांगी मैथ्स। तो आज के इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स का एक नया चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। हमने सिंगुलैरिटी पढ़ लिया है, रेगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि कोई भी कर्व या पाथ क्या होता है। हम कहते हैं ना, ये कर्व दिया है हमको, ये पाथ दिया है, इसके अलॉन्ग हमें कुछ करना है, क्या करना है। तो आखिर वो कर्व या पाथ होता क्या है कॉम्प्लेक्स के अंदर, हम वो आज जानने वाले हैं, जिसका यूज़ होगा आगे हमारा कॉम्प्लेक्स के इंटीग्रेशन के सवालों में और उसको समझने में। और बहुत सारी जो थ्योरम्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, कॉची इंटीग्रल थ्योरम वगैरह वगैरह, वो सब किसी पाथ के अलॉन्ग, किसी कर्व के अलॉन्ग ही डिफाइंड होती हैं। तो आखिर उसके लिए पता तो होना चाहिए ना कि कर्व क्या होता है। तो हम वही पढ़ने वाले हैं कि वो कर्व क्या होता है। तो देखिए, कर्व क्या है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स में पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स में हमें पता है आर्गन प्लेन कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स के प्लेन को, जिसमें एक्स और इधर वाला होता है आयोटा वाई। तो क्या हम लेने वाले हैं कर्व को सीखने के लिए कोई भी फंक्शन, क्योंकि फंक्शन के बिना कोई भी कर्व डिफाइन नहीं होता है। तो हम लेंगे कि लेट कोई भी फंक्शन जा रहा है किसी इंटरवल से, किसी न किसी इंटरवल से पूरे सी पे, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे जा रहा है, पूरे इंटीग्रल से कॉम्प्लेक्स पे जा रहा है। अब इसमें क्या चीज़ डिफाइंड होती है, इसमें हम डिफ़ाइन करते हैं, ये एक जनरलाइजेशन है। क्या डिफ़ाइन करते हैं हम, एज फॉर एवरी। अब हमने तो कोई फंक्शन लिया किसी भी इंटरवल से ना, अब हम पूरे इंटरवल पे तो कर्व नहीं बनाते होंगे, ये पूरे इंटरवल के किसी पॉइंट पे ही हम कुछ, किसी पार्ट पे तो हम चीज़ डिफ़ाइन करते हैं। तो वैसे ही है, हमने किसी भी टी जो बिलोंग कर रहा है हमारा इस इंटरवल से हमने ले लिया, तो इस पॉइंट पर वो कर्व को हम शो करते हैं गामा से। और किस पॉइंट पे हमने लिया है, टी पे लिया। जैसे हम फंक्शन लेते हैं ना, एफ एक्स कहते हैं, ऐसे ही यहाँ है, हमने कर्व कैसे लिया है, नोटेशन कैसी है, गामा टी। किसी पॉइंट का ना, पॉइंट क्या है टी, और गामा हमने नाम दे दिया। तो गामा टी किस तरीके से डिफाइंड होगा, क्योंकि ये एक्सेस हैं, तो यानी कि एक्स टी पॉइंट पे प्लस आयोटा वाई टी पॉइंट पे। यहाँ जो ये और ये क्या है, रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये जो दोनों ही हैं, क्योंकि ये भी रियल होगा, ये भी रियल होगा, तो ये दोनों क्या है, हमारे रियल वैल्यू कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी इंटरवल ए बी में। जो हमने इंटरवल लिया है ना, ये उसी में रियल वैल्यूड फंक्शन है। और गामा, ये जो हमने गामा लिया है ना, यही कहलाता है कर्व इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहलाता है। रियल में हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बातें कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स में। तो गामा डिनोट करते हैं हम किसी कर्व को कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ये हमने कैसे लिया, किसी भी इंटरवल से कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पे जा रहा है कोई फंक्शन, उससे कुछ रियल वैल्यू किसी पॉइंट पे, उस इंटरवल का कोई पॉइंट लेंगे जिस पर हम वो कर्व को डिफाइन कर रहे होंगे। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो जनरली बात होती है एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी, जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई लेते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन, तो ये वैसे ही आया है। अब कर्व भी तो इक्वेशन भी तो, अब कर्व की इक्वेशन भी तो वैसे ही डिफाइंड होगी, तो इसलिए ये भी वहीं से आया है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं और इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहला कोई भी एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मैंने ले लिया कोई भी गामा है जो डिफाइंड है 0,1 से कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पे। 0,1 से इंटरवल लिया है, तो इंटरवल है हमारा 0,1, तो इंटरवल से सी पर ये बिलोंग कर रहे हैं। अब ये तो ऐसा फंक्शन हमने लिया। अब हमें कर्व चाहिए। कर्व मैं ले लेती हूँ कोई भी, मैंने ले लिया टी स्क्वायर प्लस आयोटा 2t, क्योंकि एक्स प्लस आई वाई के टाइप के फंक्शन होते हैं। तो कर्व भी हमने अभी देखा था एक्स टी प्लस वाई टी का ही लेना है। तो ये हमारे दोनों ही रियल वैल्यू हैं, टी स्क्वायर भी और 2t भी। तो यानी कि ये है हमारा एक्स टी पार्ट और ये है हमारा वाई टी पार्ट। ये दोनों ही रियल वैल्यूड फंक्शन है, जिसको हम अगर रियल के तौर पर कहें तो ये जो कर्व होता है ना हमारा, ये हमारा जो पैराबोला होता है ना, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, उसी की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अब वो कैसे है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन ये जो है इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है टी स्क्वायर प्लस आयोटा 2t की। यानी कि किस तरीके से आता है ये,
इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज़ मैंने ले लिया गामा टी इक्वल टू कॉस टी प्लस आयोटा साइन टी, ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने फंक्शन ले लिया। और यहाँ जो टी पॉइंट है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो कॉस और टी है यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ तो थीटा होंगे, यानी कि जो टी होगा वो एज अ थीटा होगा। थीटा की वैल्यू तो 0 और 1 ऐसे तो नहीं लेंगे, मैंने ले ली 0 से 2 पाई के बीच में। यानी कि ये जो कर्व है ये किस तरीके से बना होगा, 0 और 2 पाई भी यही होता है, यानी कि पूरा एक राउंड लगा के। तो यानी कि ये जो कर्व है वो किस तरीके से डिफाइंड है, इस तरीके से डिफाइंड है, क्योंकि जो टी है वो 0 से 2 पाई में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और रेडियस है यहाँ पे हम कह सकते हैं 1। तो ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक में कर्व ले लिया, ये जो है ये हमारा रियल पार्ट है और ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। कर्व की बात चल रही है तो अब हम इसी के साथ एक और चीज़ देखते हैं, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, वो है हमारा क्लोज्ड कर्व। ये जो क्लोज्ड कर्व कहते हैं ना, कोई भी कर्व क्लोज्ड है, ओपन है, तो वो आखिर कैसे कहते हैं, ये क्लोज्ड कर्व आखिर होता क्या है। तो देखिए नाम से ये जो बंद हो, क्लोज हो, ये जो मैंने ऊपर का एग्जांपल लिया ना 0 से 2 पाई वाला, तो इसमें हम देख रहे हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट, सपोज़ यहीं से स्टार्ट हुआ है, 0 यहीं होता है, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहीं पे हमारा 2 पाई होता है। तो यहाँ जो मैंने इंटरवल लिया था वो 0 से 2 पाई के बीच का लिया था, यानी कि इसका इनिशियल पॉइंट है 0 और एंड पॉइंट है हमारा 2 पाई, यानी कि इसका इनिशियल और एंड पॉइंट दोनों ही क्या है, सेम है ना। जहाँ पे 2 पाई है वहीं पे 0 है। तो अगर किसी भी कर्व का इनिशियल पॉइंट को हम, क्योंकि कर्व को हम गामा टी से डिनोट करते हैं, तो पहला पॉइंट हमने ए कह दिया और लास्ट पॉइंट बी कह दिया। ए कॉमा बी हम जनरली इंटरवल कहते हैं ना, जनरली जो इंटरवल होता है वो ए कॉमा बी होता है। तो हमने कहा पहला पॉइंट गामा ए हो गया और लास्ट पॉइंट गामा बी हो गया। अगर पहला और आखिरी पॉइंट यानी कि इंटरवल के जो दोनों पॉइंट हैं अगर वो एक ही हैं, तब हम कहते हैं कि वो कर्व क्लोज हो रहा है। जैसे यहाँ 0 से ही स्टार्ट है और जो कर्व घूम के आया वो क्लोज भी कहाँ हुआ, 2 पाई पे, और 2 पाई यहीं पे होता है। तो यानी कि ये कर्व बिल्कुल क्लोज है, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट और जो एंड पॉइंट है वो बिल्कुल सेम है। इसको हम कहते हैं क्लोज्ड कर्व। अगर हम ओपन कर्व की बात करें तो उसमें क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट सेम नहीं होंगे। सपोज़ ये 0 से स्टार्ट था और ये कहाँ पे जाके रुक गया, 0 से स्टार्ट है और पाई पे जाके रुक गया, इसमें ये वाला पार्ट है ही नहीं। तो यानी कि ये कर्व स्टार्ट तो यहाँ से हुआ था लेकिन ख़त्म यहाँ पे हो रहा है, तो ये तो पूरा है ही नहीं, क्योंकि इसको तो पूरा होने के लिए यहीं पे आके मिलना था। तो इसलिए उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वो ओपन कर्व है। तो ठीक है गाइस, अगर आपको समझ में आया होगा तो इसको दोबारा देखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए से टॉपिक के साथ में। हम इसी कर्व वाली सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे अभी, फिर हम आगे इंटीग्रेशन सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग मैथमेटिक्स।